आज की एसटी अच्छी थी। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी थी। ये एसटी मैं करा चुका हूँ, है ना बिटिया। जिसने शुरुआत से एसटी दी थी ना 1 नंबर से, उनको पता है। ठीक, चले कोई बात नहीं। इसीलिए रिपीट की थी, देखे कितने लोगों को याद रहेंगे क्वेश्चन। चलो अच्छा, पहले का बताओ क्या है। पहले का पहला कैसे, और तीसरा है तो तीसरा कैसे। रोमन अंक पता है ना, तुम लोग कोडिंग डिकोडिंग लगा रहे हो। अगर रोमन अंक तुम्हें पता होते तो चीजें सही रहती। बताओ आई का नंबर कितना होता है, 1। बी का, एक्स का, 10। इतना तुम्हें याद रहता है। अगर बोला जाए 50 का एल, 100 का सी। अरे ये 50 फिर क्यों नहीं लगा जब पता है। डी का कितना होता है, 500। और एल का 50 होता, एम का, चल कन्फर्म याद है। अगर ये याद है तो यही तो यहाँ रखे थे। सी कितना है, 100, एल 50 और बी 5। सबको जोड़ो 155। तुमसे पूछा गया था डी, डी कितना होता है 500, एक्स कितना है 10 और आई कितना है 1। तो आंसर 511। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीजीएल मेंस में पूछा गया, जब सीजीएल मेंस शुरू हुआ था तब ये क्वेश्चन आए थे। और सभी बच्चे पता परेशान इस बात पे रहे थे कोडिंग डिकोडिंग के चक्कर में। वो तुरंत यहाँ ये कर रहे थे, 3 12 22, इससे कैलकुलेशन लगा रहे थे। कह रहे जोड़ भी लिया, गुणा भी कर लिया, भाग कर लिया, सब कुछ कर लिया। अच्छा आगे नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद वाला तो और अच्छा है। नहीं, तीसरे नंबर वाला इसका बताओ, 6। इसमें अगर तुम ध्यान देखो सब सिंगल डिजिट में है, तो पक्का ऊपर सिंगल डिजिट में ही आना चाहिए। यूज हमें करना है 26 और 5 का। तो अगर 26 5 का करोगे तो डबल डिजिट इधर ऑलरेडी है। और अगर किसी चीज को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो डबल डिजिट को क्या कर दो, सम कर दो। और अगर इधर तुम सम करोगे तो 6 2 8 8 5 13, 13 में जब जोड़ोगे 1 और 3 4। ये तो ठीक है, तो ये काम यहां भी तो होना चाहिए। तो 5 3 8 8 4 12, 12 से 5 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये भी तो कर सकते। तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। और जैसे ही 140 हुआ तो 140 को क्या कर सकते, 1 + 4 + 0 कितना आया 5। यहां चेक करके देख लो, गुणा 3, 9 तिया 27, 2 6 तिया 18 और 1 19। कितना जोड़ दें, 3। तो 0 0 और, अरे अच्छा ऐड करना था, 1 9 और 7। तो यहां कितना हो जाएगा, 9 1 10 17। गलत कर रहे हैं। अच्छा, अरे हाँ, 9 तिया 27, 2 6 तिया 18 19 20। अब जोड़ो, 2 + 0 + 7 कितना आया 9। उसी प्रकार यहां करोगे, 26 × 5 3 और 5 दूनी 10 3 13। तो 1 + 3 + 0 कितना आ जाएगा 4। हाँ ये भी कर सकते, सही है। पहले वही तो जोड़ रहा था। अच्छा उसके चक्कर में कह सकते 3 + 5 8
8 चौको, फिर भी तो नहीं आ रहा, 32 कह रहे, 3 2 5, ठीक है। इधर करोगे 6 9 15, 15 तिया 45, हाँ ये भी सही है। 4 + 5, 2 + 6, 6 2 8, 8 5 40, ठीक है। 4 + 0, इसीलिए नंबर कई बार दो दो और लॉजिक निकल आते हैं। ये क्या कठिन, कुछ नहीं था, सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए दिया गया था कि जो ये लिखा है A% 254 B यहां तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ की लाइन अलग है, तो लिखा है A% 254 मीटर B, इसको पढ़ा क्या, तो इसको पढ़ा जाता है AB के 250 मीटर पूरब में। तो हम कह सकते हैं जहां परसेंटेज लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, पूरब। उसके बाद जो यहाँ पर 254 है, उस 254 को क्या पढ़ेंगे, 250, कितना कम करके पढ़ेंगे, 4। तो जहां पर परसेंटेज होगा उसको पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ जो भी नंबर दिया जाएगा उसको कितना कम पढ़ेंगे, 4 कम पढ़ेंगे। तो जैसे यहां पर ये परसेंटेज लिखा है कि परसेंटेज 16, तो परसेंटेज का मतलब हो जाएगा पूरब, और 16 को 16 नहीं पढ़ेंगे, 4 कम मतलब 12। चीजें क्लियर हुई? और अगर ये चीज क्लियर है तो तुरंत शुरू हो जाओ। यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि m जो है वो एंड में -4 मीटर n के है, तो एंड का मतलब क्या होता है, ए बी के पश्चिम में, तो m जो है n के पश्चिम में है, यही तो होगा। अब कितना पश्चिम में है, तो यहां 116 को क्या लिखा गया, 126, 10 ज्यादा, तो जैसे ही -4 में 10 जोड़ोगे तो प्लस का कितना आएगा, 6। तो आंसर कि एम एन के पश्चिम में 6 मीटर पे है। इसके बाद आगे, अब ये जो किसके लिए आएगा, एन के लिए, जो किसके लिए आएगा, एन के लिए। तो एन के बाद एट द रेट कहां होता है, उत्तर में, तो एन जो है ओ के उत्तर में होना चाहिए, एन जो है ओ के उत्तर में, तो ओ पक्का नीचे होगा, और ओ के उत्तर में कौन है, एन। कितना है, तो कितना के लिए यहां देखो, एट द रेट में 220 को क्या पढ़ा, 225, 5 ज्यादा, तो 3 में 5 जोड़ोगे 8। इसके बाद आगे कहां गया, ये हो गया। इसके बाद फिर से जो है, और जो को क्या पढ़ेंगे, ओ परसेंटेज, परसेंटेज में क्या होता, पूरब, तो ओ जो है वो पी के पूरब, ओ जो है पी के पूरब में होना चाहिए, तो पी इधर होगा कि इधर होगा, ऊपर पढ़ो, परसेंटेज ए बी के पूरब में, तो ओ जो है वो पी के पूरब में है, ओ जो है वो पी के पूरब में होना चाहिए। अब पी इधर तो आएगा, कितना आएगा वो पता कर लो। तो यहां 54 को क्या पढ़ा था, 250, तो 16 को क्या पढ़ेंगे, 12, तो 12 का मतलब हो गया ये 6 की दूरी है, तो 12 दूरी यहां से ले लेंगे, ठीक है। अब ये किसके पूरब में है, पी के, और कितना है, 12, ठीक। इसके बाद अब यहां तक खत्म हो गया। इसके बाद फिर से जो है, जो किसके लिए होगा, पी के लिए, पी के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कहां होता है, दक्षिण में, तो पी जो है वो क्यू के दक्षिण में, पी जो है क्यू के दक्षिण में, तो क्यू ऊपर होगा। अब कितना ऊपर होगा, तो नंबरों में देखेंगे हम लोग, 96 को 90 कितना कम किया, 6 कम, 14 में 6 कम करो 8, तो 8 की दूरी मतलब इसके बराबर होनी चाहिए, तो ऊपर से ये 8 की दूरी पर कहां से होगा, क्यू से, है ना। यहां तक क्वेश्चन खत्म। इसके बाद फिर से जो आया, जो का मतलब क्यू, क्यू के बाद परसेंटेज, परसेंटेज पूरब में, तो क्यू जो है वो आर के पूरब में, क्यू जो है वो आर के पूरब में होना चाहिए, तो आर कहां होना चाहिए, इधर। अब आर इधर होना चाहिए, आर के पूरब में हो गया क्यू। कितना है, तो कितना के लिए हमें पता है, 254 को 4 कम करते, तो 10 को 4 कम करोगे 6, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी,
6। इसके बाद फिर से जो है, जो किसके लिए होगा, आर के लिए। अब आर के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, दक्षिण। तो आर जो है वो एस के दक्षिण में, आर जो है एस के दक्षिण में, तो एस के दक्षिण में हो गया। अब कितना है, तो देखो 96 को 90, तो 12 में 6 कम करोगे, 6, ये आ गया 6। इसके बाद फिर से जो का मतलब एस। अब एस एंड है, एंड को क्या पढ़ते, पश्चिम, तो एस जो है टी के पश्चिम में, एस जो है टी के पश्चिम में कितना है, तो देखो एंड वाले को क्या करते हैं 10 ज्यादा, तो 6, तो यहां से इसके सामने रहेगा, ठीक है, और किसके, टी के, और ये कितनी दूरी 6। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, आर और टी बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी, वो भी कैसे, लगभग में, तो आर कहाँ टी कहाँ, ये आर और टी के बीच की दूरी पूछी गई, ये दूरी, तो तुम्हें पता है ये 6 ये 6, तो ये कितनी होगी 6√2। ये थ्योरम होती है पाइथागोरस, ठीक है, जिसमें भुजाएं अगर सेम है तो तीसरी भुजा सेम के साथ √2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 6 है तो 6 के हिसाब से 90 से अधिक होगी नहीं, 15-17 के बीच में नहीं होगी। एक ऑप्शन दिया गया है 15 मीटर से कम, तो इसके साथ जाएंगे, ना कि इनमें से। अगर ये ऑप्शन ना दिया जाता तो आंसर क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, लगभग ना लगा होता, और वो ना लिखा होता है 15 मीटर से कम। 15 से कम है क्योंकि 6 इंटू करोगे 1.414, तो 6 ही आएगा, हाँ वही मान के चलो। चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या था, एम और पी के बीच की न्यूनतम दूरी, एम और पी के बीच की न्यूनतम दूरी, ये दूरी तुम्हें बतानी। अब इस दूरी को बताने के लिए समकोण तैयार करो, तो तुम्हें पता है ये 8, ये कितनी होगी 8, ये 6 है, टोटल 12 है, तो इधर भी कितनी होगी 6, ट्रिपलेट होती है 6 8 10, 3 4 5 पता है ना, उसी को दोगुना किया गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। तीसरा क्वेश्चन क्या था, ओ के संबंध में बिंदु एस किस दिशा में है, तो ओ के संदर्भ में बताना है, और किसका, एस किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में दिखाई दे रहा है, दक्षिण उत्तर पश्चिम, तो आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर पश्चिम आंसर। क्लियर हुआ। ऐसे 3 क्वेश्चन हैं, जैसा ये क्वेश्चन है ऐसे 3 क्वेश्चन बने हैं, ये कभी भी कहीं पर भी दिख जाते हैं, है ना। लेकिन बस ये है कि अगर पहले से एक बार भी ट्राई नहीं किया तुमने, तो वहां जाके छोड़ना ही होता है। टाइम से नहीं मतलब, अगर तुम टाइम लगाओगे तो दूसरा कोई टाइम नहीं लगाएगा, और लगाएगा नहीं तो उसके 2 नंबर कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ये भी तो सोचा करो। अब तुमसे नॉन वर्बल का क्वेश्चन दिया जाए, तुम कहते हो ये हम करेंगे, तो तुम क्या करोगे, सभी करेंगे। कंपटीशन तो इन्हीं क्वेश्चनों में है, 1-2 क्वेश्चनों में, जो कोई ना करे वो तुम जरूर करो। एक और है, ये क्या है, आर और एन के बीच की दूरी, आर और एन के बीच की, यहां से यहां तक की दूरी बतानी है, 6 और 12, 12 6 18, सी ऑप्शन, ठीक है। इसका बताओ 7 नंबर का, इसमें क्या किया गया, हाँ स्वर के नंबरों को न जोड़कर इन्होंने व्यंजन के नंबरों को ऐड किया है। तो यहां पर जैसे ही करेंगे ए और ई को खत्म करेंगे, 16 + 16 + 12, तो 32 12 44। उसी प्रकार यहाँ ए और ई को छोड़ेंगे, 7 18 और 16, 16 18 कितना हो गया 34 7 41। चलिए 8 का बताओ भाई, अच्छा देखो बोला गया है
40 बच्चों की एक कक्षा, टोटल बच्चे कितने दिए गए 40, ठीक है। अगर टोटल बच्चे 40 दिए गए हैं तो जो हम लोग यहाँ पर फिगर बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, दूरी का। यहाँ पर जो फिगर बनाया जाता है वो बच्चों का नहीं बनाया जाता कि 40 बच्चे खड़े कर दोगे, क्योंकि 40 बच्चे खड़े करने में तुम गलत कर लोगे, एक एक करके काउंट करोगे। हम लोग क्या करते, दूरी बना देते। तो यहाँ पर दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर तुमसे दूरी निकलाई जाए तो क्या करते हो, पर्सन में एक जोड़ देते हैं, और अगर तुमसे यहाँ पर्सन पूछे जाते हैं तो दूरी में से एक घटा देते हैं। ये दो फार्मूले याद रखने हैं। अगर ये फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दिया गया था टोटल 40 बच्चे हैं, तो दूरी हम कितने की लेंगे, 41 की। टोटल दूरी कितने की लेंगे, 41 की। अब 41 में से देखना, बोला गया है एक पंक्ति में P बाएं छोर से 13वां है, तो P का स्थान बाएं से कितना है, 16वां। तो P का स्थान बाएं से हो गया 13। इसके बाद Q दाएं से 9वां है। अब Q जब यहां से आएगा तो पक्का इधर ही रह जाएगा, क्योंकि 13 इधर है तो 9 दूरी छोटी होगी, इधर तो आ नहीं सकता। तो Q का स्थान बाएं से 9वां हो गया। इसके बाद R जो है वो Q के बाएं से चौथा है। R जो है Q के बाएं, तो Q का बायां इधर होगा, इधर होगा, इधर। हाँ, तो Q के बाएं चौथे पर कौन होगा, R। तो ये बीच की दूरी कितनी है, 4। इसके बाद P और R के बीच कितने बच्चे हैं, तो P और R के बीच के बच्चों की संख्या पूछी गई। R जो है वो Q के बाहें से, तो Q के बाहें इधर ही तो होगा। कैंडिडेट 3 है, हम दूरी बना रहे ना, इसीलिए ये लिख दिया था। अब इसके बाद हमें ये दूरी अगर जैसे ही पता चल जाएगी तो हमें पता है दूरी पता करते ही हम क्या निकाल देंगे, पर्सन, क्योंकि दूरी में से एक घटा देंगे। अब इतनी दूरी पता करने की हमें पता है टोटल कितनी थी, 41। 41 में अगर ये 13 हटा दें तो ये दूरी निकल आएगी। तो 41 में से भैया 13 घटाओ, कितना आएगा, 7 8, और इधर कितना आएगा, 2 28। ठीक, अगर इतनी दूरी 28 है तो 28 में से ये 9 ये 4, तो 9 4 कितना हो गया, 13। और जैसे इसमें से 13 घटाओगे तो यहाँ बचेगी कितनी दूरी, 15। तो ये दूरी कितनी है, 15। अगर ये दूरी 15 है तो व्यक्तियों की संख्या एक कम, आंसर 14। क्योंकि टोटल या तो बनाते घूमो एक एक, जैसे ये बता रहे हमने 40 लोग बैठा ले हैं, तो 40 आदमी बैठा लोगे तो एक ही क्वेश्चन करते रहोगे। तो सिर्फ ये दो फार्मूले याद कर लो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो। दूरी बनाना है तो पर्सन में एक जोड़ना है, और अगर पर्सन निकालना है तो दूरी में से एक घटा दो। जैसे हमें टोटल बताने थे तो 41 में एक घटाया 40, उधर कर लो। या फिर अगर हम बोल दे P और Q के बीच बताओ कितने व्यक्ति होंगे, तो P और Q नहीं व्यक्ति बता सकते, 15 4 19, कुल दूरी 19, एक घटा देंगे 18 व्यक्ति। R जो है Q के बाएं, तो Q का बायां कहां होगा, इधर होगा। हाँ, तो बाहें से चौथा, तो Q के बाहें चौथा ही तो है। अगर एक एक कैंडिडेट रखोगे तो कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि Q को भी काउंट करना पड़ेगा ना। चलो इसमें बताओ टोटल कितने हैं, 20। तो ग्रुप बनेंगे 5 और 4 के, तो 3 2, क्योंकि R दिख रहा है R तक छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो हर ग्रुप का पहला लेटर आर है, दूसरा लेटर कितना दिख रहा एस, तीसरा टी, अरे टी है, यहाँ टी की कमी, जैसे टी कंप्लीट करोगे फुल हो गया तो यहाँ यू बी बी और यू बी, तो ऑप्शन कौन सा है, चौथा। इसमें बताओ, हाँ तुम कहो ये हम नहीं छोड़ेंगे, तो तुम क्या छोड़ोगे, सब कोई नहीं छोड़ेगा, है ना, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि यहां पर ये लिखा है ए और आर, या ए और बी मान लो, और यहां पर डॉट बना है। याद रखा करो, क्वेश्चन कभी कभार कुछ बताता नहीं है कि हमें मिरर देखना है कि वाटर देखना है। हमेशा इन लाइनों को देखा करो कि अगल बगल अगर लाइन ऐसी खड़ी है तो पक्का मिरर है, और अगर नीचे की तरफ है तो क्या है, वाटर है। ये बनी नहीं है, ये देखो ए और बी लिखा था, ए और ये बी लिखा था, और ये लाइन बनी थी, ध्यान से देखो तो। इसमें बताओ, इसमें पहला कंफर्म है ना, पेपर को यहां से फोल्ड किया गया है, इतना हिस्सा, और इसके बाद जो ये हिस्सा है ये इधर आएगा तो इस हिसाब से कुछ आयत बना देगा, और जो ये वाला कट है वो कट इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। इसमें बताओ कैसे, 6 चौका 64 प्लस 3 तिरका 9 तिया 27, दोनों को जोड़ोगे 51, उसी प्रकार 9 सत्ते 63, 1 दूनी 2, 63 2 65, आंसर। इसका बताओ भाई, इसमें क्या किया गया, बीस प्लस 18, 21, 3 और 11, मतलब सभी अंकों को जोड़कर जितने लेटर हैं उतने से क्या किया गया, मल्टीप्लाई। तो हमसे डार्क पूछा गया DART, तो यहाँ होगा 4 प्लस 1 प्लस R 18 T 20, सबको जोड़ो कितना आ रहा है, 43, 43 चौका 4 तिया 12, 4 चौको 16, 1 17, 172। इसमें बताओ दूसरा, दूसरा आएगा 3 से अधिक, क्योंकि हमसे पूछा गया है MICROSCOPE। इन क्वेश्चनों को करने के लिए इनकी प्लेस वैल्यू लिखा करो, 13 9 3 R 18 U 15 S 19 3 15 16 और 5। अब इसको या तो लेफ्ट से राइट देखा जाता है या दोनों तरफ से, तो क्वेश्चन ने बोला है जितना कि अंग्रेजी वर्ड माला में, मतलब हमें दोनों तरफ से देखना है। तो दोनों तरफ से देखो, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं मिल रहा, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 15 पे 15 मिला, और उसके बाद 16 पे 16 मिल गया। फिर इसके बाद 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 नहीं मिल रहा, 18 के बाद 19 20 21 22 नहीं मिल रहा, 15 के बाद 16 17 18 19, 19 से भी नहीं मिलेगा, 3 के बाद 4 5 6 नहीं मिल रहा, और 15 से 16 भी मिल रहा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट कितने मिले, 3। अब राइट से लेफ्ट काउंट करो, तो क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से तो यही लगेगा, लेकिन चेक कर लो। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं मिल रहा, 16 के बाद 17 18 19, 19 पे 19, 19 से सारे छोटे हैं, 15 के बाद 16 17 18 19 20 नहीं मिल रहा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 नहीं मिल रहा, 19 से सारे छोटे हैं, 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, 3 से भी नहीं 9 से भी नहीं, तो टोटल कितने मिले, 4। तो आंसर 3 से अधिक। इसमें बताओ, इसमें तो कौन सी मेहनत करनी, इसमें बताओ इसमें क्या किया गया। हाँ, जैसे यहां पर लिखा था D और P का कोड कितना है, 100, तो 4 गुणा 16, तो 16 चौको 64,
उस 64 को 6 + 4 करके स्क्वायर किया गया। तो हमसे हैन पूछा गया है, इसको करने के लिए 8 + 5 + 14 कितना हो जाएगा? कितना? 8 × 5 = 13, 13 26 और 1 27। इसको करोगे तो 2 + 7 तो कितना हो है? मल्टीप्लाई करना है, जोड़ कह रहे हैं हम लोग। 8 × 5 × 14, 8 × 5 = 40 × 14, 14 चौको 56 होता। आज कैलकुलेशन उल्टा गाय चल रही। 5 + 6 + 0 गैप होने के बाद यही होता है ना। चलिए इसमें बताओ भाई, इसमें क्या किया गया? क्या क्या क्या? अरे बिटिया स्क्वायर कर लो, इतना काहे मेहनत करो। 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 80। उसी प्रकार वहां कर दो, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 225। हाँ तो वही बता रहे ना, क्या इतना सोचो। कैसे कह रहे हैं? ये इसका स्क्वायर रखा है, ये इसका स्क्वायर, इधर 9 का स्क्वायर कर दो, है ना। हाँ तो वही याद रखना कि 15 × 5 = 20, 7 × 13 = 20, 9 × 11 = 20। इसको जरूर चेक कर, यहाँ पर वो घुमाया नहीं है। अगर एक भी अंक घूम जाता तो सब कुछ गलत करके बैठ जाते। इसमें बताओ देखो कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। तुम दोनों कूटेंगे, तुम दोनों ने दिया है ये क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, बताओ। हाँ सुनो 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 सुनो, यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन, अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। अगर ये यहां पर विपरीत ना बोलते तो हम इस क्वेश्चन को कॉमन के हिसाब से सॉल्व करते। अगर ये यहां पर ये लाइन ना लिखी होती तो हम इन दोनों में कॉमन ढूंढते, है ना। ये पहली ट्रिक है जो सबको रटी होती है। जब क्वेश्चन में वो खुद बोले कि 2 के विपरीत 6 और हमें 3 के विपरीत बताना, तो ये जिसके जिसके विपरीत बताते हैं वो दोनों नंबर दोनों डाइस में होते हैं। तो देखो एक में 2 है और दूसरे में 6, और ये आपस में क्या है? अपोजिट। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, काम वही करना है। बस इतना करना है जिसमें जो नंबर दिया जाए, एक में क्लॉकवाइज घूम जाना और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना, सारे अपोजिट मिल जाएंगे। 2 के बाद क्या मिल रहा? 3, 3 के बाद 1, दूसरे में 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। तो 1 4 के विपरीत, 3 5 के विपरीत, 2 6 के। हमसे किसका पूछा? 3 के विपरीत। आंसर 5। क्योंकि जब डाइस को हम चेक करेंगे ना तो डाइस तो सेम ही है। अगर दोनों को सेम घुमा दोगे तो वो विपरीत कैसे हो जाएंगे? अरे अच्छा ये बताओ, इस डाइस को तुम ऐसे घुमाओगे तो ये भी तो घूमेगा, जबकि हमें पता है 2 और 6 विपरीत आने चाहिए। तो अगर हम एक को इधर घुमाएंगे तो दूसरे को इधर ही तो घुमाएंगे, तभी तो अपोजिट आ सकते हैं। 6 की जगह 2 कर दो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अरे तो फिर एक में क्लॉकवाइज कर दो, एक में एंटी क्लॉकवाइज करो। ऐसे नहीं, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी सेट करेंगे। अगर वो सेट करेंगे तो वो देख के ही सेट करेंगे, फिर ऑप्शन भी तो चेंज होंगे।
अगर यहाँ पर विपरीत तुम कह रहे सर की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 6 कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर ऑप्शन तो चेंज हो ही जाएंगे भाई। एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन चेंज नहीं होंगे, है ना, क्योंकि नंबर हमें फिक्स नहीं पता है कौन किसके विपरीत है। क्वेश्चन ने खुद बोला है ये एक दूसरे के विपरीत है, तो बाकी हम मान के चल रहे हैं कि एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, जिसके हमें सारे अपोजिट मिल जाएंगे। ठीक, और अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हमें यहाँ पर कॉमन ढूंढते, और कॉमन यहाँ है नहीं, और अगर कॉमन नहीं है तो यहाँ पर साधारण पासा वाला लॉजिक लगाते कि एक डाइस के सारे नंबर लिख लेते, उसके अपोजिट वो होते जो दूसरे अपोजिट में रखे डाइस में रखे हैं, तो ये साधारण पासा बन जाता। अब कौन किसके अपोजिट है हमें पता ही नहीं। चलिए इसका बताओ, इसका किसका दूसरा आ रहा है इसमें भी गलत करके बैठे हो, ये नहीं बताने वाले। इसका बताओ दूसरा ऑप्शन में ही नहीं, क्या आया? ये आ रहा, बोला है यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता, पता है चलो देखो, तो तुम्हें ये पता है कि 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन है? शनिचर है ना। इसके बाद फिर बोला गया है एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ, तो कोई कैंडिडेट उसका जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ है। अब ये किस दिन हुआ है ये नहीं हमें पता। इसके बाद बोला गया है और भाई साहब एक्स से 4 दिन उम्र में बड़े हैं, तो जो उम्र में बड़ा होता है वो पहले आता है कैलेंडर में या बाद में? पहले आएगा, मतलब वो पहले पैदा हुआ है तभी तो बड़ा है। हाँ ये चीज याद रखना। तो हमसे देखो बाई का जन्मदिन पूछा है, तो बाई का जन्मदिन हम बता नहीं सकते, हम पहले किसका पता करें? एक्स का। तो एक्स का जन्मदिन जिस दिन होगा उससे 4 दिन होगा बाई, तो एक्स का जन्मदिन निकालो किस दिन हुआ। तो एक्स का जन्मदिन निकालने के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे विषम दिन कितने हैं, 0, क्योंकि दोनों सेम ईयर हैं। तो यहां मंथ के विषम दिन निकाल लो, तो मंथ तुम्हारा जनवरी फरवरी और मार्च, इन 3 मंथ के बीच के देखने हैं। तो यहाँ देखने के लिए देखो 26 जनवरी की बात हो चुकी है, अब जनवरी होती कितने की? 31, तो कितने दिन बचे? 5, 5 लिख लो। मार्च में कहाँ तक जाना है? 3 तारीख तक। फरवरी कितने की है? तो 1980 की फरवरी है, तो 29 की है। 29 में विषम दिन 1, या तो 29 लिख लो पूरा या 1 लिख लो। अब इतना लिखने के बाद सबको जोड़कर 7 से भाग करो, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 का मतलब 2, 7 से भाग कर दोगे, 7 खत्म, बचेगा कितना? रिमाइंडर 2। अब ये 2 इसमें जुड़ेगा या घटेगा? तो देखो जनवरी वाला दिन पता है, मार्च वाला बताना, कैलेंडर में आगे जा रहे, तो तुरंत शनिचर में 2 जोड़ दो ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सोमवार। तो एक्स का जन्मदिन कब हुआ? सोमवार को। और हमसे पूछा है बाई का जन्मदिन, और बाई 4 दिन बड़ा है, तो इसमें तुरंत 4 क्या कर दो? माइनस, या फिर 3 इसमें क्या कर दो? जोड़ दो। बात सेम ही है, 4 दिन पीछे जाओ, उससे बढ़िया 3 दिन आगे चले जाओ। तो सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति, तो आंसर क्या आएगा? बताओ, ये क्लियर है बिटिया? बिटिया इनका योग 7 किया जाता है, या तो 4 दिन पीछे जा रहे, अगर हमें प्लस के 3 करने हैं तो हम -4 कर सकते हैं, +2 करने हैं तो -5 कर दो, मतलब 1 प्लस तो 1
इनका योग 7 होना चाहिए। और अगर माइनस का 2 है तो प्लस का कितना कर दें 5। मतलब दिन में हम पीछे जाने में दिक्कत करेंगे। अब बोला जाए मंडे में 4 माइनस करो तो तुम सोचोगे पहले क्या आएगा संडे, फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे, इतना सोच के चलोगे, आगे बढ़ने में आसानी है ना। हाँ कह रहे विस्पित। चलो इसका बताओ दूसरा, ये तो सीधी याद होनी। इसमें 2 पॉइंट से अगर इधर से लाइनें पड़ी हैं 1 2, तो यहां पर आधार में कितने नंबर आएंगे 1 2 3। इस वाले बिंदु से कितनी लाइनें 2, तो यहां नंबरिंग करोगे 1 2 3। अगर जो बड़ा नंबर सेम है तो उस सेम नंबर का क्या कर दो क्यूब, क्या कर दो क्यूब। लेकिन अगर लाइनें नहीं हुई तो एक एक करके काउंट कर लेना, है ना। हाँ चलो इसमें बताओ बुआ। ठीक है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी ने महिला से क्या कहा आपके भाई, किसका भाई महिला का भाई, मैं आपके भाई का बेटा, तो महिला के भाई का बेटा। अब जो ये कैंडिडेट है ये किसके लिए बोला गया, ये बोला है मेरी पत्नी, किसकी पत्नी, तो आदमी की पत्नी, और पत्नी का भाई तो पत्नी का भाई। अब जो ये कैंडिडेट, ये दोनों कैंडिडेट सेम है, और अगर ये दोनों कैंडिडेट सेम है तो इसको उठाओ इसके बगल में रख दो, इसके बगल में इसकी बहन ये वाली, इसके पति इसके बगल में आएंगे जो ये होंगे। ठीक है, फिगर कंप्लीट। पूछा क्या गया, स्त्री पुरुष की पत्नी से, जो स्त्री है वो पुरुष की पत्नी से किस प्रकार संबंधित, तो ये इसकी क्या है भाई, भाई के ऊपर उसके पिताजी, पिताजी की बहन को क्या कहते बुआ। इसमें बताओ देवर, क्या हुआ बताओ। देखो एक परिवार में 5 सदस्य हैं पी क्यू आर एस टी, और इसके बाद बोला गया है पी के 2 बेटे हैं, तो पी लड़का या लड़की नहीं पता, लेकिन इसके 2 बेटे हैं, एक अविवाहित बेटी है, मतलब 3 बच्चे। अविवाहित का मतलब क्या होता है, हाँ ये समझ ले, नहीं तुम शादी करा दो। ठीक है, और केवल एक पुत्र वधू है, तो एक पुत्र वधू का मतलब है एक लड़के की शादी हो गई। टोटल 5 कैंडिडेट मिल गए। अब इसके बाद चेक करो, आगे लिखा है कि जो टी है उपर्युक्त पुत्र वधू का देवर है, तो टी पुत्र वधू का देवर है, तो पुत्र वधू यही है, तो इसका देवर कौन होगा ये टी। इसके बाद क्यू की बहन, क्यू की पत्नी खुश नहीं है। अब क्यू की बहन, तो इनमें से बहनों में केवल 2 ही पुरुष हैं, इन्हीं दोनों की बहनें हैं, तो टी तो रखा है, तो पक्का ये कौन होगा क्यू। अब क्यू की बहन मतलब ये क्यू की पत्नी को खुश नहीं, मतलब ननद और भाभी में वैसे भी नहीं बनती है, तो ये तो क्लियर पहले ही है, तो ये लाइन ना भी देते तो भी चलता है ना, क्योंकि क्यू की बहन क्यू की पत्नी से खुश नहीं है। परंतु इधर सुनो आगे, परंतु टी और उसका पिता क्यू की पत्नी का साथ देते हैं। मतलब पुत्र वधू का साथ कौन कौन दे रहा है, क्यू के देवर और प्लस इसका पिता। अब वो पिता पी भी हो सकता है और हो सकता है, और किसका साथ दे रहे हैं एस का साथ, मतलब एस कौन है पुत्र वधू। के बाद टी का ऐसे, टी का ऐसे, तो ये इसके पति, पति के भाई को क्या कहते देवर, तो वो तो होता ही है। ये बताओ किसका आया, ये किसका आया, तुम बताओ बताओ। बोला गया है 5 दोस्त हैं, एक गेम खेल रहे थे, नितिन साउथ का सामना कर रहा था। पहली चीज, यहां 5 दोस्त खेल रहे हैं और नितिन की केवल डायरेक्शन बोली गई, तो नितिन ही दौड़ेगा, बाकी कोई दौड़ेगा नहीं। अब नितिन के लिए यहां 5 शर्तें दी, 1 2 3 4, और 5वें में क्या बोला गया, यदि किमी
कोई किलोमीटर नहीं है, किमी नाम है। किमी, अन्नू, पुनीत और नेहा उसी क्रम में छूते हैं जिस क्रम में ये लिखे हैं। मतलब सबसे पहले नितिन को कौन छुएगा? किमी। और इसके बाद बोला है नितिन अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, ये पता करना है। तो भैया हमें पता है नितिन कहाँ देख रहा है? साउथ में। और सबसे पहले कौन पकड़ेगा? किमी। तो किमी के लिए पहला पॉइंट, किमी उसे छूती है तो 50 मीटर चलता है। तो नितिन को 50 मीटर कहाँ जाना है? दक्षिण में, क्योंकि कंफर्म था। अब किमी के बाद किसका नंबर है? अनु का। तो अनु के लिए पॉइंट थर्ड, अनु जब उसे छूता तो नितिन बाहें मुड़ता और कितना चलता है? यहां से ये जाएगा 80। इसके बाद फिर किसका नंबर है? पुनीत। पुनीत किस पॉइंट पे है? चौथे पे। जब पुनीत उसे छूता है तो नितिन उसके विपरीत दिशा में 40 मीटर चलता है। तो जब इधर जा रहा है तो वो वापस आएगा 40, तो यहां से वापस आ गया 40 मीटर। तो ये दूरी हो गई 40 मीटर। इसके बाद नेहा आएगी, तो नेहा जब छूती है तो नितिन दाईं ओर मुड़ता और 20 मीटर चलता है। तो ये दाईं ओर मुड़ेगा और कितना गया? 20 मीटर। और इसके बाद हमसे पूछा था कि वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। तो शुरुआती ये है, यहाँ तक की दूरी पता करनी। अब इसको पता करने के लिए इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ, समकोण बन गया। अब तुम्हें पता है टोटल 80 में 40 ये, तो ये कितनी होगी? 40। ये 20, ये 20, तो टोटल 50 थी, ऊपर 30। ट्रिपलेट याद करो, 30 40 50 आंसर। बस ये है कि इस लाइन को अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा तो गलत करके बैठ जाओगे, है ना। तो इस लाइन को सही से पढ़ना, ठीक है। जो आ नहीं रहे उनको बोल दो आने लगे, सोए नहीं, पेपर अच्छे अच्छे आ रहे।